नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको टॉपिक तो दिख गया होगा कि कौन सा टॉपिक है। रेलगाड़ी। हर परीक्षा में इसके प्रश्न आते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कुछ चीजें इसको टफ बना देती, हार्ड बना देती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये दूरी का ही पार्ट है छोटा सा। तो दूरी के लिए फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। आपको पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। भाई किस स्पीड से और कितनी देर तक चले। जैसे हमारी बाइक है 40-50 की स्पीड है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितनी दूर जाएंगे, 50 किलोमीटर। 2 घंटे में 100, 3 घंटे में 150। तो यानी कि जितनी चाल है, समय बढ़ाते जाएंगे, दूरी का मान भी बढ़ता चला जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। इसी से इनको इधर उधर करके फॉर्मूले बने हैं, पक्षांतर कर दिए। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस पर रखकर भी ये मान निकाल सकते हैं, ये सीधे ध्यान रख सकते हैं इनको। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से। देखो किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600। इनको जब काटेंगे तो मान कितना आएगा, 5/18। जैसे मैं कहूं कि चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 36 को बदलो मीटर में। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 36 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे, 36,000। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। तो इनको जब हल करेंगे तो कितना जाएगा, 10। ऊपर क्या हो गया, मीटर, और नीचे क्या है, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और डायरेक्ट सीधा हम इसको गुणा कर दे 5/18 से, तो भी ये मान कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बार बार इसको काटने की बजाय इसको काट के छोटा कर लिया कि इसका मान कितना रहेगा, 5/18। और जब वापस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 18 ऊपर और 5 नीचे। देखो याद कैसे करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। छोटी इकाई में बदलना है, बस छोटा बड़ा क्या है कि मान तो वही होते हैं, लेकिन छोटी इकाई में बदलना है तो छोटी संख्या ऊपर, और बड़ी इकाई में बदलना है तो बड़ी संख्या ऊपर। तो इस तरह इनको ध्यान कर लेते हैं। ये हमें ये पता होना चाहिए, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये चीजें सीख रखी होंगी। अब हम बात करते हैं ट्रेन की। तो ट्रेन में 2 छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। जब भी दूरी की बात करें तो दूरी जो मिलेगी ट्रेन में वो लंबाई मिलेगी। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या मिलेगी, लंबाई। लंबाई लिखी हुई मिलेगी। इस लंबाई ही क्या है, दूरी है। और जब ट्रेन किसी ना के बराबर दूरी को, नगण्य दूरी को ना के बराबर दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा जिस भी चीज को पार कर रही है उसकी दूरी ना के बराबर हो, ऐसी किसी चीज को पार करेगी, पेड़, खंबा, बल्ब, आदमी, इस तरह से, तो उसमें केवल हम ट्रेन की लंबाई ही काम में लेते हैं। और जब लंबी दूरी को अगर ट्रेन पार करे तो उन दोनों दूरियों को जोड़ देते हैं। लंबी दूरी में जैसे भाई दूसरी ट्रेन हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया, कोई पुलिया हो गया, कोई सुरंग हो गया। अब एक चीज विशेष ध्यान देना कि अगर कोई खंबा है और वो 150 मीटर लंबा है, और इस 150 मीटर लंबे खंबे को कोई ट्रेन पार करती है, तो ट्रेन पार करेगी, ट्रेन की दूरी मान लेते हैं 200 मीटर। तो ट्रेन ने कितनी दूरी पार की है, केवल 200 मीटर। इस 150 का कोई यूज नहीं है। लेकिन यही खंबा इस तरह से पड़ा हुआ हो और 150 मीटर का खंबा है, अब ट्रेन इसको पार करे, 200 मीटर की ट्रेन है, तो ये दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 350। क्योंकि ये जो ट्रेन ने पार किया खंबा, तो इस तरह से ये दूरी इसकी ना के बराबर है, और इस पड़े हुए खंबे को पार किया तो इस 200 मीटर की दूरी को पार किया और 150 मीटर इसको पार किया। जब जाके ट्रेन इसको क्रॉस कर पाएगी तो ये दूरी जुड़ेगी। तो रटना नहीं है कि खंबा पेड़ आ गया तो भाई नहीं जोड़ेंगे। सवाल पढ़ना है, स्थिति समझनी है कि सवाल में क्या दे रखा है, और फिर उसके अनुसार हल करते हैं।
जैसे अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बुक है RS अग्रवाल, कंपटीशन के लिए ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, तो उसी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बताई मैंने, तो आपको पता भी होगा अगर आपने पढ़ रखा है तो इनके बारे में। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने एक बार रिपीट कर दिया कि ट्रेन जब भी ज्यादा बड़ी दूरी, लंबी दूरी को पार करे तो वो दूरी जोड़नी है, और दूसरी चीज अगर ना के बराबर दूरी को पार करे तो केवल ट्रेन की लंबाई ही काम में लेनी है। और आंसर आएगा तो भी ऐसे ही है, अगर लंबी दूरी को पार किया है तो दोनों की जुड़कर आंसर आएगा हमारे पास, और अगर किसी ना के बराबर दूरी को पार किया है तो केवल और केवल ट्रेन की लंबाई ही दूरी आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अब मैं पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो कितनी देर में पार कर लेगी, क्या पूछा हमसे, समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 100, चाल कितनी है 30। लेकिन ध्यान देना ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसको नहीं लिख सकते इस तरह से। अगर ऐसे लिखेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इकाई नहीं कटेंगे, मीटर से मीटर कटना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो हम इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, छोटे इकाई मतलब छोटी संख्या ऊपर 5/18, ये कहां चला जाएगा, तीसरा बटा कहां चला जाएगा, ऊपर 5/18। अब इसको काट के हल कर लो, जो भी आंसर आए, 0 से 0, 3 से काटोगे 6 बार, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 सेकंड। तो ये छोटे छोटे सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे ज्यादा समय और दूरी का जो टॉपिक हार्ड लगता है या क्वेश्चन नहीं होते, वो सबसे ज्यादा इसमें बदलने का लफड़ा ज्यादा है भाई। कभी दूरी को बदलना पड़ेगा, कभी चाल को बदलना पड़ेगा, कब किसको बदल दिया पता ही समझ में ही नहीं आता। थोड़ा सा समझते हुए चलना कि याद रखो, गणित का कोई भी क्वेश्चन हल करो, इकाई क्या रखनी है, सेम रखनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम हल करते हैं तो दोनों की इकाई आपस में यूज नहीं आती, तो उस टाइप के क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट फॉर्मूले बना दिए जाते हैं कि भाई इसको ऐसे लिख लेना, वो अलग मैटर है। लेकिन वैसे क्वेश्चन हल करते वक्त ध्यान रखना इकाई क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो ये मीटर में था, या तो इसको किलोमीटर में बदलो या इसको मीटर प्रति सेकंड में। अब जरूरी नहीं भी मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला तो तुम भी इसको चेंज करो, तुम हो सकता है इस मीटर को किलोमीटर में बदल दो, तो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फिर घंटे में आएगा। देखो तीनों जो इकाइयां हैं ध्यान रखना, किलोमीटर, घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा साथ साथ चलेंगे, मीटर सेकंड और मीटर प्रति सेकंड साथ साथ चलेंगे, और मिनट आ जाए तो उसको फिर चेंज कर लिया तो घंटे में या सेकंड में क्वेश्चन के अनुसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 171, चाल है 45, और पुल की लंबाई कितनी है 229। तो देखो अगला क्वेश्चन, अब इसमें है ना दो दो दूरियां आ गई, एक तो ट्रेन की दूरी आ गई रेल की, और एक पुल की लंबाई आ गई। ट्रेन की तो कितनी है 171 और पुल की कितनी है 229। बोल प्लस करें कि नहीं करें, कर दे। चलो तो ये आ गई हमारे पास दूरी या लंबाई। चाल कितनी आ गई, चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर वो गड़बड़ है, ये मिलेगी तुम्हें गड़बड़, इसको तो सही करना ही पड़ेगा। कोई आपका किस्मत अच्छी हो कि सेम मिल जाए, बाकी एग्जाम में आपको इसको चेंज करना ही पड़ता है। देखो इनको ऐड करोगे तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 400। चाल को यही चेंज कर दे 5/18 से। कई बार है नहीं यहां पर चेंज करना सही नहीं होता, क्योंकि कई बार है नहीं संख्या कटती नहीं है, फिर बटा मान रह जाएगा, तो वहीं पर हल कर लेंगे हम इसको एक साथ ही।
अब हमें क्या ज्ञात करना, कितनी देर में पार कर लेगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 400, चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, हम चेंज करेंगे 5/18, तीसरा बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बताओ कोई समस्या यहां तक लिखने में। देखो दूरी दो दे रखी थी हमें, एक तो ट्रेन की और एक पुल की। तो जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी और पुल की लंबाई पार करनी पड़ेगी। जैसे ये पुल है या दूसरी ट्रेन है, कुछ भी मानो, इसको जब पार करोगे तो ध्यान से देखना, ये ट्रेन यहां पर आई, अब ये लंबाई इसको पार करने लग गई और यहां तक क्रॉस हो जाएगी। जब तक इसको पूरा पार नहीं कर लेगी तब तक इसको पार किया हुआ नहीं मानेंगे। तो इस तरह से इसने दूरी कितनी तय की, 400 मीटर, और चाल दे रखी हमें, बस इसको कैंसिल आउट कर दो। 9 दूनी 18, 9 पंच 45, 5 से काटोगे तो 80 हो जाएगा, 5 से काटोगे 16, 16 दूनी 32 सेकेंड। बोलो कोई समस्या नहीं है? चलो तो अगला क्वेश्चन देखना। इसको ऐसा करेंगे, पेज पर नोट डाउन कर लिया करेंगे, है ना। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है भाई। तो ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसी के समान लंबाई का प्लेटफॉर्म है। तो 180 और 180 कितनी दूरी पार करेगी भाई, खुद की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 मीटर, और समय कितना दे रखा है हमें, तो इसमें समय दे रखा है शायद 22। समय दे रखा है 18 सेकंड। तो सेम है। अब हमें क्या ज्ञात करनी, चाल, चाल बराबर क्या होता है, देखो दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 360, समय कितना है 18 सेकंड, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो बताओ कितने से गुणा करते, कर लेते, कोई समस्या आती भाई, 5/18 से नहीं, सॉरी 18/5 से गुणा कर देते इसको। चलो अगला क्वेश्चन दिख रहा है। चलो भाई, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी समस्या इसमें देखो, हमें दूरी भी दे दी, लंबाई दे दी, और हमें चाल भी दे दी, और हमें समय भी दे दिया। दूरी, लंबाई, चाल, तीनों चीजें दे दी। तो अब कंफ्यूज हो जाते करे क्या। तो ऐसे सवाल में हमें ज्यादा नहीं सोचना, बस ये देखना पूछा क्या है, पुल की लंबाई, और लंबाई क्या होती है दूरी, और दूरी क्या होती है चाल गुना समय। देखो चाल कितनी दे रखी है, चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे रखा है 30 सेकंड। अब देखो ये सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज करेंगे, कितने से गुणा करेंगे 5/18 से। कहीं पर भी गुणा कर देना, आगे पीछे गुणा तो हो ही जाएगा। तो काट दो 20 को, कितने से कटता है ये, 3 से काटोगे 6, ये 10 हो जाएगा। 6 से काटोगे ये 10 हो जाएगा। गुणा करोगे तो कितना जाएगा 500 मीटर। क्योंकि ये सेकंड में है, इसको चेंज कर दिया हमने मीटर प्रति सेकंड में, तो जो आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर में। यानी ट्रेन ने कितनी दूरी पार की है, 500 मीटर की दूरी पार की है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ट्रेन ने 500 मीटर की दूरी पार की है, लेकिन किस चीज को पार किया है, अकेली ट्रेन ही पार हुई है या उसने किसी और चीज को पार किया? तो उसने पार किया है एक पुल को। तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़कर उसने टोटल कितनी दूरी पार की है, 500 मीटर। हमें तो केवल किसकी चाहिए, पुल की लंबाई। तो क्या करेंगे, इस 500 मीटर में से माइनस कर देंगे ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 125 मीटर, तो 125 मीटर माइनस करोगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 375 मीटर। कोई दिक्कत?
आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखना और बड़े ध्यान से समझना। एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या हुआ, ये ट्रेन रुक रुक के चल रही है, बीच बीच में रुक जाती है, और जब एवरेज निकाली तो इसकी जो औसत चाल आई वो आई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि ये ट्रेन 1 घंटे में कितनी देर विश्राम करती है, कितनी देर रुकती है। देखो अब कोई भी दूरी होगी भाई, ट्रेन कहीं तो गई होगी, तो उसकी कोई भी एक निश्चित दूरी होगी, मान लेते हैं वो दूरी डिस्टेंस। तो अगर दूरी कुछ भी होगी तो चाल भी है हमारे पास, दूरी भी है, तो समय निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो अगर हम डी रखेंगे तो यहां पर बटा में मान आएंगे, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं और ऐसी दूरी रख लेता हूं जो 90 और 80 दोनों से कटे। तो 9 8 72, यानी कितना कर लेते हैं 720। अब 720 क्यों किए, ये बड़ी समस्या होती है कि मन से संख्या रख ली, कभी मन से रख लेते हो और कभी नहीं रखने देते हो। तो मन से देखो, यहां पर अब 90 का भाग दोगे तो कितना आएगा 8। अगर मैं इसको दुगुना रखता तो ये मान भी कितना आता, दुगुना ही आता। 3 गुना रखता तो ये मान भी कितना ही आता, 3 गुना आता। उसी अनुपात में ये बढ़ता चला जाता। तो ऐसे सवाल में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं। तो जब मन की बात आए तो ऐसी संख्या रखेंगे जो सरल हो, जो आसानी से कट जाए, और 80 की स्पीड से जाएगी तो कितने घंटे लगेंगे 9 घंटे। यानी नहीं रुकती तो 8 घंटे में पहुंच जाती, रुक गई तो कितने घंटे में पहुंच गई 9 घंटे में। इसलिए बता रहा हूं कई बुक्स में गलती से या बाय मिस्टेक टाइपिंग आंसर गलत हो जाते कई कई क्वेश्चनों के, तो आप उसको सही कर सकते हो। अब ध्यान से देखना कि वो 8 घंटे में पहुंचती, 9 घंटे में पहुंची, कितने घंटे रुक गई 1। कितने घंटे के सफर में 9 घंटे के सफर में, तो 1/9 घंटे ठहरती है। मिनट में बनाओ तो गुणा 60 कर लो, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 में 3 का भाग दोगे तो भाग देना तो आता होगा सबको, नहीं तो कंपटीशन से वैसे बाहर हो। ऐसी बात नहीं भी सीख सकते हो, 1 सेकंड का काम है। देखो भाग दोगे तो 6 सही 2/3 मिनट रुकती है 1 घंटे में। क्लियर? चलो अगर तुम इसको इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट देखो सीधा कैसे हल करोगे। तो देखिए इस तरह के सवाल में भाई हमें पता है इस टाइप से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो इनका जो ये अनुपात होता है यही इधर जाता है उल्टा होके। तो हम इसको डायरेक्ट अगर तुम स्टाइल लगाना चाहो इसमें तो डायरेक्ट क्या करोगे, चाल का अंतर और नीचे बिना रुके चाल, अंतर कितना है भाई 80 और 90 का, 10 का। बिना रुके चाल कितनी थी 90, बस ये आंसर। इतने घंटे रुकती है। मिनट में बदलोगे तो गुणा 60, हल करोगे तो वही आ जाएगा 6 सही 2/3 मिनट। कोई समस्या? चलो तो इस तरह से डायरेक्ट याद रख सकते हो। याद नहीं रखना चाहो कि कौन इतने फॉर्मूले याद करेगा, तो आप इसको कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। और भी तरीके इसको हल करने के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आ गया होगा समझ में। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन कर सकते हो आप कि भी एक रेलगाड़ी है जिसकी, रेलगाड़ी बस ट्रक कुछ भी नाम आ जाए, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है।
कितनी रह जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, तो अंतर कितना है इनका भी 15 का। बिना रुके चाल कितनी है 60। मिनट में बदलेंगे तो गुणा 60 कर देते हैं, और घंटे में आंसर हो तो गुणा 60 करने की आवश्यकता नहीं है। कितना आंसर आ गया 15 मिनट। और कर सकते हो, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, तो देखो यहाँ पर अंतर कितना है 20 का। बिना रुके चाल कितनी है 80 गुणा मिनट में बदलेंगे 60, 20 चौक 80 काटेंगे, कितने मिनट आ गई 15 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी देर रुकती है 15 मिनट। कोई समस्या कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी देर की तुम्हें, जो रेलगाड़ी की लंबाई वही दूरी होगी 250 मीटर, और चाल कितनी है 15 सेकंड। सॉरी चाल तो पूछा भी, समय क्या है समय। तो दूरी कितनी है 250, समय कितना है 15, ये चाल आ गई। अब क्या करते हैं हम, इसके लगे रहते काटने पीटने, मत काटो। अब हमें जो ऑप्शन है उन पर ध्यान दो, किसमें दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहीं पर चेंज कर लो इसको 18/5 से गुणा करके। अब काटो इसको, 5 5 25, 5 3 15, 5 से काटेंगे 10, 3 से 6 गुणा कर दो, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कोई समस्या। चलो और देख लो एक क्वेश्चन। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। देखो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 500, और कितने स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई पर विशेष ध्यान रखना है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है इन सवालों में। देखो 500 मीटर 500 बटा 60, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल गुणा करोगे 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 काट दो। देखो बड़े आसानी से कटेंगे संख्या। तो ये आंसर कितना आ गया इसमें 30। तो हमारे पास समय कितना आ गया 30 सेकंड। तो ये कुछ प्रश्न थे समय ट्रेन के रेलगाड़ी के। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। लॉकडाउन के अंदर बैठे बैठे क्या करें, पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता होगा, क्योंकि एग्जाम नहीं है, और जब तक कोई एग्जाम नहीं होता तब तक पढ़ाई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें मन लगे, वो तो जबरदस्ती की जाती है। तो आप ऐसा करो कि लॉकडाउन के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, घर पर रहे, सेफ रहे। थैंक यू।